आंटी, आप चीनी कितनी पीती हैं? नहीं बेटा, मैं शुगर नहीं लेती। मेरे ख्याल में अभी आपको पी लेनी चाहिए। आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी होंगी। दरअसल अभी जिससे आपकी मुलाकात होने वाली है ना, एकदम कड़वी करेली है। क्या मतलब? मतलब तो मैं आपको बता दूं आंटी, मगर आप वादा करें कि खाला को नहीं बताएंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं बताऊंगी। तभी तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट हैं आप। पता है, मैं उजाला के पास गई थी कि ये कहने के लिए कि आप आई हैं, और ये भी बताया कि खाला की बेस्ट फ्रेंड हैं आप, मगर मना कर दिया। कहती है कि मैं तो नहीं आती, बुजुर्गों के साथ बैठ के मेरे सर में दर्द हो जाता है। बुजुर्ग आप, आजकल की बच्चियां, खैर क्या कह सकते हैं। ये लीजिए आंटी चीनी। ओह मेरा चाय। थैंक यू। चीनी मैंने 2 चम्मच डाल दी है, जरूरत पड़ेगी। पिए। किसको खुदा हाफिज कर रही हो? मिसेस खान को। मिसेस खान चली गई? हाँ चली गई। मैंने बहुत रोका, मैंने कहा खाला उजाला को तैयार करके लेके आ रही हैं, उजाला बाहर से आई है। तो कहती है आई है बाहर से तो आती रहे, हम भी हजारों बार बाहर गए हैं। ऐसी है तो नहीं वो, आज क्या हो गया उसको? अब इंसान के बदलने का कुछ पता नहीं चलता ना। आपकी इज्जत की बात थी तो मैं चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। बहुत अजीब बात है, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। तो इसे क्या हो गया? आओ जाला, चल आ जाओ। चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं और जवाद ज़रा शॉपिंग पर जा रहे हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे, तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ ना बनाना। चलें जवाद? अब एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मुझे शॉपिंग करनी है और वो जो शॉप है उसके ऊपर सेल लगी हुई है, तो मैं भी साथ चलूं? अब डिनर भी साथ ही कर लूंगी। इनफैक्ट हम सब साथ चलते हैं। It's a wonderful idea. तुम ऐसे ही जाओगी क्या? अब नहीं, बस मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ और फिर भी सबसे अच्छी लगूंगी। अब आइए खाला, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कैसी बात बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस माँ के सामने बात करते हैं। आए। हाँ आए तो सही। खाला, उजाला को आपसे एक शिकायत है। मुझसे? जी। क्या आप उसे वक्त नहीं देती? हाँ वैसे ये बात मैंने नोटिस की है कि बच्चियां भी उसे बिल्कुल वक्त नहीं देती। शायद उसके स्टेटस की वजह से कॉन्शियस हैं या कोई और बात है। आइए खाला, बैठिए। लेकिन तंजीला, जो भी बात है ना, उन्हें समझा दो। उजाला इस घर की होने वाली बहू है। जी आपा, मैं समझाऊंगी। अभी कुछ ही दिन में उजाला के डैडी आ रहे हैं, हम बात पक्की कर देंगे, उसके बाद जल्दी शादी कर देंगे इंशाल्लाह। माँ, हमें सारे अरेंजमेंट्स उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही करने होंगे। ऑफ कोर्स जवाद, मैं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम हमारे अकलौते बेटे हो और उजाला इस घर की अकलौती बहू। एंड जवाद मेरी ही नहीं बल्कि डैडी की भी चॉइस है। तुम्हें पता है ना उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। एंड ना उसकी फैमिली ना बहुत इंटरफेयर करते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, वो अपनी मदर के साथ अटैच है, लेकिन अब सारी उम्र तो उनके साथ नहीं रहेगा ना। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है, शादी हो जाएगी ना तो हम अपने घर मूव कर जाएंगे। इट डजंट मैटर, वो ख्याल रख लेंगी अपना। जब जवाद बाहर था तब भी तो ख्याल रखती ही थी ना। अच्छा फाइन, ठीक है,
अब मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोगों ने उजाला को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उजाला बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। खाला, वो आपको भी बिल्कुल नहीं पसंद करती। वो जवाद को हमसे दूर कर देगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हिरा चलो अपने कमरे में। मैं बकवास नहीं कर रही, आई स्वेयर। आप लोग प्लीज मेरा यकीन करें, वो बहुत चालाक लड़की है। चलो जाओ कमरे में अपने। वो इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। हिरा मैं तुमसे कह रही हूँ चुप हो जाओ, जाओ कमरे में। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत ही चालाक, मकार और घटिया लड़की है मम्मा। हिरा उजाला, उजाला, उजाला। तंजीला, क्या चाहती है ये लड़की? क्या चाहती है? ये तुम्हारी ढील का नतीजा है। आप मुझे माफ कर दे। छोड़े खाला, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा उजाला से मैं क्या कहूंगा। मैं उजाला से भी माफी मांगूंगी। बस कर दो तंजीला, बस कर दो। कुछ मत बोलो तुम, बस चुप रहो, चुप रहो। आपा, आपा, क्या करती हैं आप? प्लीज आप तो रिलैक्स करें। आपा, मैं पानी लेके आती हूँ। आप प्लीज आप टेंशन मत लें। सारी जिंदगी की मेरी रियाजत खाक में मिलाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह बकवास करने की? मैंने झूठ नहीं बोला। वो उजाला एक नंबर की फरेबी मक्कार औरत है। खामोश हो जाओ। मैं झूठ नहीं कह रही मामा। वो ले जाएगी ना यहाँ से जवाद को, फिर आप सबको पता चलेगा। खाला हाथ मलती रहेंगी, बेटे की सूरत देखने को तरसेगी। फिर वही बात, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। मैंने खुद अपने कानों से सुना, यही पे घरों की बातें कर रही थी वो। जवाद बच्चा है, कोई भी उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाएगा और वो चला जाएगा। मामा, जवाद बहुत सिंपल है, वो बहुत मासूम है। उन्हें दुनिया का नहीं पता। और तुमने सारी दुनिया घूम ली, घाट घाट का पानी पी लिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है लड़की कि तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया आपा के सामने? ये क्यों भूल जाती हो तुम अहमक कि वो इस घर की होने वाली बहू है? चुप करती हो या एक और लगाऊं मैं? एक तो मारा और ऊपर से रोने भी नहीं दे रही। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना हिरा, ये हम तीनों को रुलाएंगी। और ये बात कभी ना भूलना, ये घर हमारे लिए आखिरी पनाहगाह है और इस घर के अलावा हमारा कोई और ठिकाना भी नहीं है। इस घर को हमारी आखिरी पनाहगाह किसने बनाया मामा? आपने हमें घर से बेघर करके बहुत गलत किया मामा। हम पर जुल्म किया है आपने, ज्यादती की है। तुम क्यों आ गई हो यहाँ? जाओ तुम भी चली जाओ यहाँ से। माँ, खुद को क्यों परेशान कर रही हैं आप? आपको हिरा का पता है ना, कितनी बेवकूफ है वो। खुद से मैं पता नहीं क्या कुछ कह जाती है। उसकी बातों को सीरियसली मत ले। उसने वही कहा है जो उसके दिल में था।
बर्बाद जिंदगी, कठिन सफर, कड़ी धूप में साया बन के तुम लोगों के सर पे रही। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटियां मुझे ही मुर्दे इल्जाम ठहराएंगी। मैं अंदर आ जाऊं आंटी? आ जाओ बेटा। आप अभी तक रो रही हैं, और रो भी किसके लिए रही हैं? उस हिरा बेवकूफ के लिए। तुम्हें किसने बताया? उसने बताया है जो मुझे अपना समझता है, ना कि आप। आपने तो मुझे एक फोन तक नहीं किया। एक फोन करके मुझे डांट देती, गुस्सा निकाल लेती आप अपना। कम से कम आपके दिल का बोझ ही हल्का हो जाता, मैं सुन लेता डांट। ये बोझ अब कभी हल्का नहीं होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मुझे इल्जाम देगी। आंटी आप क्यों रो रही हैं? प्लीज मत रोइए ना। आपको पता है, जब मैं 10th क्लास में था, अम्मी और अब्बू का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके बाद से सिर्फ भाई और भाभी ने मुझे संभाला। जब मैं संडे को अभी और हिरा के साथ क्रिकेट खेलता था, अक्सर ऐसा होता था कि मैंने खाना नहीं खाया होता था, और घर जाता था तो खाना ही नहीं होता था। मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा। आपको याद है, आप ही तो मेरा मजाक उड़ाती थी कि सर्दियों में हाफ स्लीव शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। मेरे पास गर्म कपड़े ही नहीं होते थे, इसीलिए बस जो मिलता था पहन लेता था। लेकिन मेरे पास एक चीज थी, रिश्ते। इस चीज के मामले में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशनसीब बनाया। मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इस चीज की कदर करता हूं कि वो मेरे ब्लड रिलेशंस हैं। आप भी मत सोचिए, हिरा जो भी बोलती कहने दें उसको, बस उसका ख्याल रखें और मोहब्बत बांटते रहें। बहुत सुकून मिलता है इसमें। चला, कुछ तो बोलो। जवाब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? आज जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। देखो जाला, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो वो इमेच्योर हैं, बच्चियां हैं, लेकिन तुम तो मैच्योर हो ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब ठीक हो जाएगा। जवाब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। रिस्पेक्ट तो दूर की बात, वो तो मुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगा उनसे, समझ जाएंगी वो। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से घर में बुरे बनो, मुझे बस जाने दो ना। जाला तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता। सर दाऊद ने मुझे क्लियरली कहा था कि जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाते तुम इसी घर में रहोगी हमारे साथ। डैडी को क्या पता था कि घर में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ना बस इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे अब। तुम यहाँ से जाने का आइडिया बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, समझ रही हो तुम? ओके फाइन, लेकिन मैं ये सब कुछ ना तुम्हारे लिए कर रही हूँ। थैंक यू। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इन लड़कियों को देखकर ना मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोग इनको समझाते क्यों नहीं हो? ये बच्चियां थोड़ी हैं। आई नो, समझाऊंगा मैं, समझ जाएंगी। हिरा से कहो तो सही कि वो मुझे अपोलोजाइज करे, देखना कभी भी नहीं करेगी।
अजीब मुसीबत है भाई, कसूर भी तुम्हारा, खफा भी हो, खाना भी ना खाए। बड़ी ऊंची नाक है भाई तुम्हारी। नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। सब जानती हूँ मैं। कहाँ है शहजादियाँ? अब मैं उनसे भी माफी मांगू? आपा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन करें। बस बस रहने दो। तुम अच्छी तरह जानती हो तंजीला, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, लेकिन आज मुझे खाना पड़ा। आपा आपने सही से खाना नहीं खाया होगा, मैं जल्दी से कुछ बना के। रहने दो। अगर इतना मेरा ख्याल होता तो यूं खफा होके अपने कमरे में बंद होके ना बैठ जाती। आपा कसम से मैं आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकती। कहाँ नाराज हूं मैं आपसे, मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत से नाराज हूँ। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से किस्मत पे अफसोस करने बैठ गई? भाई जो गुजर गया सो गुजर गया, भूल जाओ उसे। जी खाला, मैं भी मामा को यही समझा रही थी, पर ये सुनती ही नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ की बिल्कुल समझ नहीं आती। अरे गलती हिरा की है, उसने घर आए मेहमान के सामने हम सबको इतना शर्मिंदा किया। वो तो उजाला बहुत अच्छी लड़की है, उसने हिरा की बात को इग्नोर किया, लेकिन तुम लोग इतना बड़ा इशू बना के बैठे हो। जवाद को हिरा की बातें बहुत बुरी लगी। हिरा को कहो कि उजाला को सॉरी बोले। मैं बात करती हूँ उससे। पहले तुम लोग खाना खाओ, फिर कर लेना। अभी आप माँ को खाना खिलाओ बेटा। जी। पिया मैं सच कह रही, मैंने खुद उजाला को किसी से बात करते हुए सुना। मुझे पता है, लेकिन हमारी इस बात का यकीन कौन करेगा हिरा? सबके सब बेवकूफ है। हिरा मेरी प्यारी बहन, एक बात है मानोगी? मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर, मामा की खातिर। सीधी बात करो मुझसे। तुम जानती हो ना मुझे ऐसे घुमा फिरा के बातें करना समझ नहीं आती। वो दरअसल जवाद भाई और खाला जान चाहते हैं कि तुम उजाला को सॉरी बोल दो। मामा भी यही चाहती हैं। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मामा की खातिर। ठीक है, बोल दूंगी सॉरी। वाकई? थैंक यू। अच्छा बस, अब दोबारा मुझसे कोई बात करने की कोशिश मत करना। सॉरी बोल दोगी ना? कहा ना दोबारा मत पूछना। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो मत करो। मामा, मामा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करें। कुछ तो बोले मुझसे, कोई बात कर ले। मामा, हिरा को माफ कर दें। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो बहुत शर्मिंदा है। मामा मैं गुस्से में बोल गई थी। माँ पे गुस्सा, शर्म नहीं आती? तमीज तहजीब सब भूल गई? मामा मुझे किसी और पे गुस्सा था। आप खुद देखे ना, सब लोग नीचे डिनर पे आ गए और हमें किसी ने बुलाया तक नहीं। और कब याद आई हमारी? जबकि खाना अच्छा नहीं मिला। हमें ये सब लोग अपना मुलाजिम समझते हैं, सिर्फ काम के वक्त याद आते हैं हमें। क्या बोले जा रही हो? क्या समझा के मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी? भैया तुम्हें नहीं मालूम, मामा बहुत भोली है। इन्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है।
मामा, वो जो उजाला है ना, वो बहुत बड़ी फसादन है। वो क्या कहते हैं, फप्पे कुटनी, बहुत बड़ी फप्पे कुटनी है वो। अगर उसकी जवा से शादी हो गई ना और वो इस घर में दुल्हन बन के आ गई तो हमारे साथ साथ वो जो हमारी आन बान शान वाली खाला जानी है ना, उसको भी घर से बाहर निकाल खड़ा करेगी। तुम नहीं सुधरोगी, है ना? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा दिमाग ना चाटो अब। मामा, देखा तुमने, इस घर में हमें समझने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी मामा भी नहीं। चलो उठो, मामा ने माफ कर दिया ना तुम्हें, उठो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी मामा से और बात करनी है। फिलहाल तुम उनसे अब कोई बात नहीं करोगी। वहाब भाई, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे नाराज हो? वो क्यों भाई? मैं तो बहुत कमजोर सा आदमी हूँ, आप जैसे अजीम लोगों की नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाब भाई, अब ऐसे तो ना कहे। ओहो, रूही कह रही है कि इतने दिन हो गए इसको आए हुए, आप कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके गए इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ऐसी गुड न्यूज लाया हो ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये लो पकड़ो। क्या है गुड न्यूज? अरे पहले मुंह तो मीठा कीजिए, मेरी जॉब लग गई है। वाह भाभी। लाला हाँ। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। और आपको पता है ऑफिस वाले मुझे गाड़ी भी दे रहे हैं। हाय मैं मर गई, सच कह रहे हो तू? जी भाभी, अब हमारे घर भी गाड़ी होगी भाई, और हमारी मेहमान जहाँ कहेंगी हम वहां उन्हें सैर के लिए ले जाएंगे। हीरा और भैया को ये खुशखबरी सुना के लाता। हाय हाय, हीरा, बड़ी खुशी की बात है। भैया गाड़ी आ जाएगी, आप कलर डिसाइड कर लें कौन सा होना चाहिए। हाँ। आंटी, कल रात ना मेरी डैडी से बात हो रही थी, तो आपको सलाम भेज रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तुम्हारे डैडी? बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बिजी आजकल। आपा, हिरा को आपसे कुछ कहना है। मुझे अपोलोजाइज करने के लिए कहा गया है और मैं खुद भी रियलाइज करती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी। किसी और की बातें सुनना बहुत गलत बात है और नहीं सुननी चाहिए, पर मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट ना। देखो, अगर हम दोनों में फ्रेंडशिप होगी ना तो घर का माहौल कितना अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा बस बस, अब और कुछ भी नहीं, हम दोनों में और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है? तंजीला आंटी, इसी खुशी में ना ऐसा करें, हम सबके लिए चाय बना दें। अभी लाती हूँ। मम्मा आप रहने दें, मैं जामी से कहती हूँ चाय वो बना देगा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हारी जॉब के लिए और तुम्हारी ब्राइट फ्यूचर के लिए मैंने काफी दुआएं की। और अल्लाह ताला ने तुम्हारी सारी दुआएं सुन ली। तुम्हें पता भैया, मेरी फैक्ट्री का जो मालिक है ना, बेचारा इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। फैक्ट्री तो उसे बस विरसे में मिली है। उसे किसी ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो उसकी फैक्ट्री को संभाल सके, उतना ही काबिल और उतना ही मेहनती हो।
तो मैं उससे मिल गया। अब तुम देखना, इतनी मेहनत करूंगा, उसकी फैक्ट्री को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा मैं। इंशाल्लाह। मिठाई तो खाओ और लो ना। मैं ले रही। और ये हीरा कहाँ है? वो अंदर है, काफी गुस्से में है। उसको बाहर मत ही बुलाओ तो ज्यादा अच्छा है। अरे क्यों ना बुलाओ, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, ये खबर तो मैं सबको सुनाऊंगा। हीरा, कहाँ हो? मेरी शहजादियों जैसी बहन, समझ नहीं आता मैं उसके लिए क्या करूं। तो फिक्र मत करो, अल्लाह मियां सब बेहतर कर देंगे। पता नहीं अब्बा जी ने उसके लिए क्या सोच रखा है। खानदान में से भी एक दो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते लोगों ने डाले थे, पर अब्बा जी ने सारों को इनकार कर दिया। तो तुम कोशिश करो ना, उनको समझाओ। अब्बा जी को कौन क्या समझाएगा, उनकी नजर में तो जमीन और जायदाद ही अहम है बस। अब्बा जी रूही का ब्याह ऐसे घर में करना चाहते हैं जो उनके सामने ना थोड़ा कमजोर हो। वाह, बड़े सियाने हैं तुम्हारे अब्बा जी। यानी कि वो चाहते हैं कि कल को दामाद जायदाद में से हिस्सा ना मांग ले। इसीलिए तो कहती हूँ मैं वहाब, इसी घर में आ जाए रूही। हाँ, लेकिन इसमें शाहजेब की मर्जी भी तो बहुत जरूरी है, और तुम जानती हो कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ले, मैं कौन सा गन पॉइंट पे निकाह करने की बातें कर रही हूँ। आप भी अजीब बातें करते हैं। माना कि मैं उसको डांट डपट कर लेती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। जाहिर है मैं उसकी मर्जी पूछूंगी, फिर ही कोई बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं तो कहती हूँ आप ये बात उससे शुरू करें, आप ये बात उसके कानों में डालें और समझाएं उसको। तुमने रूही से बात की? रूही से भी मैं पूछ ही लूंगी। आप पहले शाहजेब से तो बात करें ना। ठीक है, हाँ, दोनों की मर्जी होना बहुत जरूरी है। सुने, बोलो। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? हीरा, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन पता नहीं तुम कभी कभार इतना मिसबिहेव क्यों करती हो। खैर, तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। आए कहीं के पास सलामत। अगर नाराज है तो वो। और कोई बात? शुक्रिया। कहना ये था कि आपकी खातिर आपकी उजाला से माफी मांग ली है मैंने। थैंक यू। मेरी वो दो अमानतें हैं तुम्हारे पास। सुना है तुम्हारे डैडी घर पे कोई काम करवा रहे? जी आंटी, कंस्ट्रक्शन हो रही है आजकल। क्यों बेटा, तुमने तो शादी के बाद यहाँ रहना है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आंटी ये तो डैडी को ही पता है, आई डोंट नो। तंजीला देखो सर,
हेलो 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 तंजीला आंटी, ये किसका फोन था? अल्लाह, बाहर तो तूफान आ रहा है। मुझे लगा कि मैं उड़ के कहीं और चली जाऊंगी, घर पहुंचूंगी नहीं, लेकिन शुक्र है मैं पहुंच गई। कहाँ से आ रही हो? वो तानिया के घर गई थी। तानिया की मम्मा हर वक्त शिकायत करती रहती है ना कि हमारे घर नहीं आते, मिलते नहीं हो, तो मैंने सोचा वहां चली जाऊं। जवाब तो घर आ गए हैं ना? उजाला, जी आंटी। जरा फोन करके देखो ना जवाद कहाँ है। मैं करती हूँ। हाँ, उन्हें ये भी कह दीजिएगा कि जहाँ है वहीं रह जाएं। ऐसे मौसम में बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आंधी का जोर रुक जाए फिर ही बाहर निकले। उन्हें आदत नहीं है ना यहाँ के मौसम की। करे ना? करती हूँ। रूही, मैं कोई गैर नहीं हूँ, सगी बहन हूँ तेरी। अगर तुझे कोई मशवरा दूंगी ना तो तेरे भले के लिए होगा। एक बात का तो अंदाजा है ना तुझे कि अब्बा जी तेरी शादी खानदान में हरगिज नहीं करेंगे। उनको पता है कि उनके भांजे भतीजे जैसी जमात बनेंगे, जदाद में हिस्सा लेने खड़े हो जाएंगे। अब्बा जी के भांजे भतीजों में ना कोई इस काबिल नहीं है कि मैं उससे शादी कर सकूं। यही तो कह रही हूँ, अब्बा जी दूर दराज के किसी गरीब रिश्तेदार के पल्ले बांध देंगे बेटी को। हाय अल्लाह बाजी, अब्बा जी अब इतने भी जालिम नहीं। देख, मैंने ये सोचा है कि इससे पहले अब्बा जी कोई फैसला लें, मैं तेरा रिश्ता लेके गांव पहुंच जाऊं। आप मेरा रिश्ता? क्यों? शाहजेब में क्या बुराई है बता? खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। अभी अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आगे जाके वो बहुत तरक्की करेगा। लेकिन बाजी। और लेकिन को छोड़, तुझे यहाँ रहना होगा मेरे साथ। इससे अच्छा ससुराल तुझे कोई मिल सकता है? दोनों बहनें आराम से पूरे घर पे राज करेंगी। मेरा नहीं ख्याल बाजी कि शाहजेब मेरे से शादी करना चाहता है। और नहीं चाहता है तो चाहने लगेगा, पागल। देखा, भीग गए ना सारे के सारे। जब पता है कि शाम से मौसम खराब है तो फिर क्यों दिखाने दे। अल्लाह, चाय जाके चेंज करें। सर्दियों की बारिश है, बीमार पड़ गए तो मैं चाय बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा, देखा, लग गई ना सर्दी। क्यों आप बात नहीं मानते? आपको इतना नहीं पता? पता नहीं कैसे डॉक्टर है कि सर्दियों की है कि गर्मियों। अच्छा दिखाएं। शुक्र है माथा ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा। अच्छा, हम जाके चेंज कर ले, मैं अभी चाय बना कर लेकर आती हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम चाय पिला दो अच्छी सी। ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। ये तुम चाय किसके लिए बना रही हो? आपको पीनी है तो अपने लिए बना लें। एक तुम ही तो बसे हो मेरी धड़कन
पड़ा हुआ है। तुम्हारा पाँव कैसे जल गया है? मुझे लगता है पूरा पैर जल गया। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। बच्चों की तरह रोना तो बंद करो, इतनी बड़ी हो गई हो तुम। आप बेचारी मेरे लिए चाय बना रही थी, गिर गया कब, जल गई। चलो उठो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उठा नहीं जा रहा सारा। चलो आओ आओ, चलो कोशिश करो ना, चलो। ये देख इधर। ओहो बाजी, आज भी दाल पकानी है। एक तो जब से ये शाहजेब ने शाम वाली नौकरी शुरू की है ना, मैं तो मुसीबत में पड़ गई हूँ। सारा सौदा, गोश्त, सब्जी, दही वही सब कुछ वही तो लेके आता था। मेरे तो जैसे हाथ पैर ही कट गए। तो बाजी संडे वाले दिन जाके ना पूरे हफ्ते का सामान ले आया करें, आसानी रहती है। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो मैं कह रही थी कि रूही को ना शॉपिंग पे लेके जाना है, तो वहाब तो आजकल दफ्तर से लेट ही आते हैं। फिर मैंने इससे कहा कि तू अब शाहजेब से कह कि ये तुझे शॉपिंग पे ले जाए। अच्छा भाभी, मतलब कि अब हम इस घर के लास्ट ऑप्शन हो गए। तो तू चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर बता, कब लेके जा रहा है इसको शॉपिंग पे, आज या कल? भाभी देखें, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस में, कल या परसों ले जाऊंगा। चले, मैं चलता हूँ। हेलो। अब तू क्या खड़ी खड़ी इसको देख रही है? दाल चुन चल के, दाल चढ़ानी भी है मैंने, शाम हो जाएगी फिर क्या खाएंगे? एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे कॉफी मिल सकती है? आंटी मुझे कॉफी मिल सकती है? कुछ चाहिए बेटा? जी, वो मुझे कॉफी चाहिए थी। अच्छा, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। मैं लेके आती हूँ। अच्छा, थैंक यू। उजाला, जी चाची। बहुत प्यारी लग रही है सच्ची। थैंक यू चाची। रख दीजिए। मैं देखती हूँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। आंटी जी, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो